नमस्कार दोस्तों। वेट लॉस के लिए योग ध्यान क्लास के 5वें दिन आपका स्वागत है। तो चलिए हम वार्म अप के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। नेक मूवमेंट से शुरुआत करेंगे। गर्दन को गोल गोल घुमाइए, पहले सामने की तरफ लुढ़काइए, राइट शोल्डर की तरफ ले जाइए, पीछे लेफ्ट शोल्डर की तरफ लाइए, सामने और यहीं से वापस 3-3 बार करेंगे। स्माइल मेडिटेशन के साथ साथ करेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। 3-3 बार होने के बाद रुक जाएंगे, दोनों हाथ गोल गोल घुमाएंगे। 1 2, बॉडी को ढीला छोड़िए, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखिए। 4 5, आंखें बंद रखिए और सारा का सारा ध्यान जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लगाने की कोशिश करिए। 5 6 7 8 9 10, उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमर गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, घुटने आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंकल रोटेशन। 1 2 3 4 5, उल्टी दिशा से 1 2 3 4 5, दूसरा पैर। 1 2 3 4 5, दूसरा उल्टी दिशा से। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में ऊपर, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर ले जाएंगे, पैरों में अंतर रखेंगे। 1 2, आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। 3 4 5 6 7। जब दोनों हाथ एक साथ राइट साइड में जा रहे हैं तो लेफ्ट लेग की एड़ी को ऊपर उठ जाने देंगे, और जब लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो राइट लेग की एड़ी को ऊपर उठ जाने देंगे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों हाथ शोल्डर की सीध में ले लीजिए और कमर के ऊपर का हिस्सा आपको राइट साइड में और लेफ्ट साइड में मरोड़ना है। 1, बॉडी को रिलैक्स रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सामने झुक जाइए, त्रिकोणासन करेंगे, पैरों में अंतर रखिए। 1 2 3, आंखें बंद रखेंगे और पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। जो कुछ भी करेंगे सारा ध्यान उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30।
दोनों हाथ ऊपर और राइट साइड में झुकिए और फिर लेफ्ट साइड में झुकिए। सांस लेते हुए झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे, सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते झुकिए, सांस छोड़ते सीधे। धीरे से रुक जाइए। अब पीछे की तरफ झुकना है। सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, सीधे हो जाएंगे। सांस छोड़ते हुए सीधे होना है। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधे, फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए सीधे। अब सामने झुकिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए और बहुत धीरे धीरे सीधे हो जाइए। 1 2। इसमें सांस लेते हुए सीधे होना है और सांस छोड़ते हुए सामने झुकना है। तो आप सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। जो भी सांसों की नेचुरल मूवमेंट है उसे होने देंगे। तो ऐसे ही होगा। जब आप सामने झुकेंगे तो सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और जब सीधे होंगे तो सांस लेते हुए सीधे होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जोड़ झटका न लगे इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे। फिर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से रुक जाइए। चलिए थोड़ा सा जॉगिंग करेंगे। आंखें बंद रखते हुए कर सकते हैं तो आंखें बंद रखकर करने की कोशिश करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। जो कुछ भी करेंगे सारा ध्यान उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। हम हर क्रिया को ध्यान बनाने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपने घर में कर रहे हैं, लेकिन आपको खुद को सारी दुनिया से काट लेना है। घर द्वार, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब भूल जाना है। सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर लगा कर रखने की कोशिश करेंगे। जंप करेंगे, हल्का हल्का जंप कीजिए। पूरी अवेयरनेस के साथ करिए। पैरों को आगे पीछे करते हुए जंप करिए। अब साइड में धीरे से रुक जाइए। अब हाथों की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो राइट हैंड को इस तरह से ऊपर उठा लिया और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की एल्बो के पास पकड़े और स्ट्रेच कर रहे हैं। फिर लेफ्ट हैंड को मोड़ा और एल्बो के पास पकड़ लिए और स्ट्रेच किया। तो ऐसा स्ट्रेच करेंगे, 2 बार करेंगे। उसके बाद में रुक जाएंगे। तो चलिए हम जंपी जैक करेंगे। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। धीरे से रुक जाइए। दोनों हाथ सिर के पास ले लीजिए और राइट लेग का घुटना लेफ्ट हैंड की एल्बो से और लेफ्ट हैंड लेग का घुटना राइट हैंड की एल्बो से टच करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3
4 5। इसमें दोनों हाथों को सिर के पीछे नहीं ले जाना है और हाथों को इंटरलॉक नहीं करना है, तो सिर के पास ही रखना है। अगर हम पीछे ले जाके अगर उंगलियां फंसा लेते हैं और उस तरह से करते हैं तो गर्दन में प्रेशर आता है, तो वो नहीं होना चाहिए। 6 7, दोनों हाथों को सिर के पास ही रखना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से रुक जाइए और फिर से जंपिंग जैक करेंगे। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वेरी गुड। अब पैर को गोल गोल घुमाएंगे। तो राइट लेग को पहले गोल गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। फिर से जंपिंग जैक। रेडी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे से रुक जाइए। दोनों पैर की एड़ियाँ मिला लीजिए। अंगूठों में 3-4 इंच का फासला। दोनों हाथ नमस्कार की पोजीशन में। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। आती जाती सांसों को देखते रहिए। अब हम करेंगे ध्यान की एक बहुत ही बेहतरीन विधि जिसका नाम है उत्थित विवेकासन। सिर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को देखना। इसे आप जितना अच्छे से करेंगे, जितना ज़्यादा मन लगा कर करेंगे, आपका संपूर्ण योगाभ्यास उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। सारा का सारा ध्यान सांसों की तरफ लगा कर रखिए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। अब मन ले आइए मस्तिष्क की तरफ। संपूर्ण मस्तिष्क चारों से देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। मस्तिष्क का दाहिना हिस्सा, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बायां हिस्सा, सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, आप देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी रिलैक्स। दोनों कान भीतर तक खूब हिले। कनपटे, फोरहेड, भौवें, भ्रूमध्य रिलैक्स। आंखें, नाक, होंठ, ठुड्डी, गाल रिलैक्स। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा चारों देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। संपूर्ण गर्दन रिलैक्स। कंधे दोनों हाथ खूब शिथिल करिए। हथेलियों का स्पर्श एक दूसरे से हो रहा है उसे देखिए। कलाई और सीने का भी स्पर्श हो रहा है, इसमें मन लगाइए और यहीं से मन को ले आइए सीने की तरफ। संपूर्ण सीना, पेट रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, लैटरल्स खूब हिले छोड़िए। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स, कमर रिलैक्स। पैरों में लगाइए, पैरों को खूब शिथिल होने दीजिए। दोनों पैर के तलवों का स्पर्श जमीन से हो रहा है उसे देखिए और एक बार फिर से मन ले आइए सांस विश्वास की तरफ। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरेंगे और सब कुछ आनंदित रहते हुए करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सूर्य नमस्कार से शुरुआत करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए आसन के सामने की छोर में आ जाएंगे। एक में दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए ऊपर ले जाना। एक, तो दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। पीछे और शरीर को सीधा ऊपर की तरफ खींचिए और फिर उसके बाद में पीछे की तरफ झुकिए। सामने झुकिए। 2 3
राइट लेग पीछे, 4, लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ मिला लीजिए, 5, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठिए, माथा जमीन पर टिकिए, 6, सूर्य नमस्कार की पूर्ण स्थिति, 8 अंगों से नमस्कार। दोनों हाथों की कोहनियों को एक दूसरे की तरफ खींच कर रखना है, ढीला नहीं छोड़ना है, सीना और माथा जमीन पर लगा रहे। 7, भुजंगासन। पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर और पैर की उंगलियों पर रखना है। 8, भूधरासन। दोनों पैर की एड़ियाँ जमीन से टिकाइए, कमर को ऊपर ठुड्डी गले से लगाइए। 9, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों पर बैठिए, माथा जमीन पर टेकिए, राइट लेग पीछे लगे थे, राइट लेग के सामने। 10, 11, लेफ्ट लेग राइट लेग के साथ मिला लीजिए। 12, बहुत धीरे से सीधे 1, दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलते हुए पहले ऊपर की तरफ ले जाइए और शरीर को खींचिए और फिर पीछे झुकिए। 2, कमर से सामने झुकिए। 3, अब लेफ्ट लेग पीछे। पहली बार हम राइट लेग को पीछे ले जाते हैं, राइट लेग को ही सामने लाते हैं। दूसरी बार हम लेफ्ट लेग को पीछे ले आते हैं और लेफ्ट लेग को सामने लाते हैं। 4, राइट लेग लेफ्ट लेग के साथ मिला लिए, स्लोप सही बने। 5, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए, एड़ियों बैठ जाइए, माथा जमीन पर टिके, एकदम रिलैक्सिंग पोजिशन। 6, सूर्य नमस्कार की पूर्ण स्थिति, 8 अंगों से नमस्कार। 7, भुजंगासन। 8, भूधरासन। दोनों पैर की एड़ियाँ जमीन से टिकाने की कोशिश कीजिए। 9, बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिकाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखेंगे घुटनों को झटके से जमीन की तरफ नहीं लाना है, बहुत आहिस्ता से लाना है। अगर झटके से घुटने जमीन पर टिकाते हैं तो घुटनों में तकलीफ आ सकती है। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और जब भी आप करेंगे तो शुरुआत में इसी तरह से 2-3 सूर्य नमस्कार धीरे धीरे करना है, उसके बाद में स्पीड बढ़ाना है। 10, लेफ्ट लेग पीछे लेके थे, लेफ्ट लेग सामने। 11, 12, सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस छोड़ते हुए 4, सांस लेते हुए 5, सांस छोड़ते हुए 6, सांस लेते हुए 7, सांस छोड़ते हुए 8, सांस लेते हुए 9, सांस छोड़ते हुए 10, सांस लेते हुए 11, सांस छोड़ते हुए 12। सारा ध्यान सांस और श्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी रिलैक्स होने दीजिए। और यदि आपके लिए आंखें बंद रखकर करना संभव है तो आप आंखें बंद कर लेंगे और आखिरी तक आंखें खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए, चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट और मुस्कुराते हुए करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सारा ध्यान सांस और श्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी पूरा शरीर रिलैक्स। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए, चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। आती जाती सांसों को देखते रहिए, और जब भी हम सांसों की तरफ मन लगाते हैं, सांसों की गति अपने आप धीमी होने लगती है। देखिए किस तरह से सांसों की गति धीमी होती चली जा रही है और सांसें लंबी और गहरी होती चली जा रही है। और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी होगी, मन उतना ही ज़्यादा शांत होता चला जाएगा। मन ले आइए मस्तिष्क की तरफ। संपूर्ण मस्तिष्क चारों ओर देखिए, बाहर और भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। दोनों कान भीतर तक खूब हिले, कनपटे, फोरहेड, भौहें, भ्रूमध्य रिलैक्स, आंखें, नाक, होठ, ठुड्डी, गाल रिलैक्स, गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स, संपूर्ण गर्दन रिलैक्स, कंधे, दोनों हाथ खूब शिथिल। हथेलियों का स्पर्श एक दूसरे के साथ हो रहा है, उसे देखिए। कलाई और सीने का भी स्पर्श हो रहा है, इसमें मन लगाइए और यहीं से मन को ले आइए सीने की तरफ। संपूर्ण सीना, पेट रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, लैटरल्स को ढीले छोड़िए, संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स, कमर रिलैक्स। पैरों में लगाइए, पैरों को खूब शिथिल होने दीजिए। दोनों पैर के तलवों का स्पर्श जमीन से हो रहा है, उसे देखिए और एक बार फिर से मन ले आइए सांस विश्वास की तरफ। सिर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। एकदम हल्के शरीर से सूर्य नमस्कार करने का प्रयास करेंगे, जो झटका बिल्कुल नहीं देंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पाँव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी पूरा शरीर रिलैक्स,
पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए। चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट। मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। जो कुछ भी करेंगे सारा का सारा ध्यान उसमें लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा ध्यान सांस व श्वास की तरफ लगाइए। आती जाती सांसों को देखते रहिए। मन ले आइए मस्तिष्क की तरफ। संपूर्ण मस्तिष्क चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। दोनों कान भीतर तक खूब ढीले छोड़िए। कनपटे, फोरहेड, भाव में भ्रमध्य रिलैक्स। आंखें, नाक और ठुड्डी, गाल रिलैक्स। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। संपूर्ण गर्दन रिलैक्स। कंधे, दोनों हाथ खूब शिथिल। हथेलियों का स्पर्श एक दूसरे के साथ हो रहा है उसे देखिए। कलाई और सीने का भी स्पर्श हो रहा है, उसे मन लगाइए और यहीं से मन को ले आइए सीने की तरफ। संपूर्ण सीना, पेट रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, लैटरल्स खूब ढीले छोड़िए। संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स, कमर रिलैक्स। पैरों में लगाइए, पैरों को खूब शिथिल होने दीजिए। दोनों पैर के तलवों का स्पर्श जमीन से हो रहा है उसे देखिए और एक बार फिर से मन ले आइए सांस विश्वास की तरफ। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए। चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट। मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए। चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट, मुस्कुराते हुए करने की कोशिश करेंगे। पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे, पूरी सजगता के साथ करेंगे। जो कुछ भी करेंगे सारा ध्यान उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर देखिए, बाहर से देखिए, रिलैक्स होने दीजिए। मन को भीतर ले जाइए, भीतर से भी रिलैक्स करिए। पूरे शरीर को और भी अधिक आनंद से भरिए। चेहरे पर आने दीजिए मुस्कुराहट। अपने आप को अधिक से अधिक आनंद से भरने का प्रयास करना है। बहुत धीरे से दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और वृक्षासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैर की एड़ियाँ मिला लीजिए, अंगूठों में 3-4 इंच का फासला रखिए। लेफ्ट लेग पर पूरे शरीर का वजन शिफ्ट कर लीजिए और राइट लेग को मोड़िए। राइट लेग को जितना ऊपर रख सकते हैं राइट हैंड से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ऊपर रख लेंगे। और अब दोनों हाथ शोल्डर की सीध में और हथेलियाँ ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने देंगे। सिर के सम पर दंड कान से सटने देंगे और हथेलियों को आपस में मिला लेंगे। नज़रों को सामने एक बिंदु पर टिका कर रखिए, एक टक देखते रहिए। और सारा ध्यान सांसों की तरफ भी लगाइए। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाइए। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। अब सांसों की गति को जितना ज़्यादा धीमा कर पाएंगे उतनी आसानी से उतना ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे। और देखते देखते जब ऐसा लगे आपको कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं तब आपको धीरे से आंखें बंद करने की कोशिश करना है। तो धीरे धीरे जाना है एक ऐसी अवस्था में कि इस आसन को आप आंखें बंद करके कर पाएँ। बहुत धीरे से वापस आना है। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को शोल्डर सीध में लेंगे, फिर हथेलियाँ ज़मीन की तरफ करते हुए हाथों को नीचे ले आइए और फिर पैर को नीचे कर लीजिए। और अब राइट लेग पर पूरे शरीर का वजन शिफ्ट कर लीजिए और लेफ्ट लेग को मोड़िए। लेफ्ट लेग को जितना ऊपर रख सकते हैं आप रखने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर सीध में
हथेलियाँ ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने दीजिए, सिर के साथ ऊपर, दंड कान से सटने दीजिए और हथेलियाँ आपस में मिला लीजिए। पेट को भीतर खींचिए, शरीर को ऊपर खींचिए, नज़रों को सामने एक बिंदु पर टिका कर रखिए। कोई भी पॉइंट आपको चुन लेना है और वहाँ से नज़र को जरा सा भी हिलने नहीं देना है। नज़रें हिले कि बैलेंस बिगड़ता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नज़रों को पूरी तरह से एक पॉइंट पर गड़ा देना है और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाना है। सांसों की गति को आप जितना ज़्यादा धीमा कर पाएंगे, उतनी आसानी से उतना ज़्यादा देर तक रुक पाएंगे। और जब देखते देखते लगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, तब आपको आंखें धीरे से बंद कर लेना है और आंखें बंद कर दी तुरंत सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। भीतर से पूरी तरह से रिलैक्स रहना है और बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर की सीध में, फिर हथेलियाँ ज़मीन की तरफ करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाइए और फिर पैर को नीचे ले लीजिए। कोणासन के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैरों में पैर की लंबाई जितना फासला, तो हमारे पैर जितने लंबे हैं उतना अंतर ले लेना है। राइट लेग का पंजा राइट साइड में घुमा लीजिए। लेफ्ट हैंड शोल्डर की सीध में ऊपर उठाइए। अब हथेली ऊपर की तरफ करते हुए लेफ्ट हैंड को जाने दीजिए, सिर के साथ ऊपर, दंड कान से सटने दीजिए और कमर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा राइट साइड में झुका लीजिए। अब ये जो स्लोप बना है इसको मेंटेन रखना है, ये जो स्थिति है इसको मेंटेन रखेंगे। और अब सिर्फ राइट लेग का घुटना मोड़ते चले जाना, धीरे धीरे मोड़ते चले जाइए, धीरे धीरे मोड़ते चले जाइए और राइट हैंड को पीछे से आपको ले जाकर राइट लेग को लपेट लेना है। ऊपर वाले हाथ की तरफ देखना है। तो देखिए, पैर से लेकर और ऊपर तक एक स्लोप मेंटेन है, तो ये स्लोप मेंटेन रखना ज़रूरी है। एक जो बीमारी होती है सियाटिका, उसके लिए ये रामबाण आसन है। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे और बहुत धीरे धीरे वापस हाथ को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। अब यही क्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। अब लेफ्ट लेग का पंजा लेफ्ट साइड घुमा लीजिए। राइट हैंड शोल्डर की सीध में, हथेली ऊपर की तरफ करते हुए राइट हैंड को जान दीजिए, सिर के साथ ऊपर, दंड कान से सटने दीजिए और कमर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका लीजिए। और ये जो स्थिति बनी है इसको आपको मेंटेन रखना है। और अब लेफ्ट लेग का घुटना धीरे धीरे मोड़ते चले जाएंगे, धीरे धीरे मोड़ते चले जाएंगे और लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाते हुए लेफ्ट लेग को लपेट लेंगे और ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। सांसों की गति को धीमा धीमा करते चले जाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करेंगे और बहुत धीरे धीरे वापस आना है। दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिला लीजिए। आनंद मंदिरासन में नीचे बैठेंगे। धीरे धीरे घुटने मोड़ते चले जाएंगे, दोनों हथेलियों को जांघों पर रखेंगे और दोनों हाथों से दोनों घुटने अब पकड़ लेंगे। नीचे बैठने के बाद दोनों हाथों से दोनों घुटनों को पकड़ लेना है। नज़रों को सामने एक बिंदु पर टिका कर रखना है। कोई भी एक पॉइंट चुन लीजिए, एकटक देखते रहिए और देखते देखते जब आपको लगे कि अब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो चुके हैं, तब आपको धीरे से आंखें बंद कर लेना है और आंखें बंद करते ही सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। भीतर से पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। जब आप भीतर से पूरी तरह से रिलैक्स रहेंगे और सांसों की तरफ मन लगाएंगे, तो ज़्यादा देर तक इस अवस्था में रुक पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आसन है। इसके साथ ही हमारे शरीर का जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसे यह आसन ठीक रखता है। बहुत धीरे से घुटने जमीन पर टिका दीजिए और बैठे हुए स्थिति में वीरभद्रासन के लिए तैयार हो जाइए। तो आ जाना है घुटनों के बल, राइट लेग को सामने ले लीजिए, दोनों हाथ शोल्डर की सीध में, हथेलियाँ ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने दीजिए, सिर के साथ ऊपर,
दंड कान से सटने दीजिए और ज़रा अब शरीर को खींचिए ऊपर की तरफ, और ऊपर खींचते खींचते आपको पीछे की तरफ झुकना है, एकदम रिलैक्स रहते हुए रुकना है, सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। तो इस स्थिति में बैलेंस ना बिगड़े, इसके लिए आंखें खोलकर रखने का प्रयास करेंगे। यदि बहुत अच्छी स्थिति है तो आंखें बंद रख सकते हैं, अन्यथा आंखें खोल के ही रखेंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे, पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे धीरे वापस वेट लॉस के लिए यह भी बहुत ही बढ़िया आसन है। बहुत धीरे धीरे वापस आ जाइए, हाथों को नीचे ले लेंगे और अब दूसरा पैर सामने ले लीजिए। दोनों हाथ शोल्डर सीध में, हथेलियाँ ऊपर की तरफ करते हुए दोनों हाथों को जाने दीजिए, सिर के साथ ऊपर, दंड कान से सटने दीजिए और पेट को भीतर खींचिए, शरीर को ऊपर खींचिए। ऊपर खींचते खींचते अब पहले ऊपर खींचेंगे और फिर ऊपर खींचने के बाद में फिर पीछे की तरफ झुकेंगे, एकदम रिलैक्स होते हुए रुकेंगे, सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। तो योग में आपको जो आसनों के दौरान जो सबसे बड़ी बात सीखना है वो है सांसों पर ध्यान। और उस समय जो कठिन आसन रहते हैं उसमें भी आपको सांसों की गति को धीमा करते चले जाना है, पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। बहुत धीरे से वापस हाथों को शोल्डर सीध में लाइए और अब नीचे बहुत धीरे से नीचे बैठ जाइए और योग मुद्रा के लिए तैयार हो जाइए। वज्रासन में आ जाएंगे। वैसे तो ये पद्मासन में किया जाता है, तो यदि आपका पद्मासन बहुत अच्छा लगता है तो ही आप इसे करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा इसे वज्रासन में करने का प्रयास करेंगे। तो वज्रासन में आ गए हैं। अब दोनों हाथ पीछे बांध लेंगे, उंगलियां फंसा लेंगे, हथेली आपस में मिला लेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे। सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है और सामने झुकना है। सांस लिया, रोका, मूल में लगाए, सामने झुके और दोनों हाथों को तानना है ऊपर की तरफ। जितनी ज़्यादा देर तक सांस को रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखने की कोशिश करेंगे। और जब सांस छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी तो आप सांस को छोड़ देंगे और सांस को छोड़ने के बाद सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस लेने की तीव्र इच्छा होने लगेगी तो धीरे से सीधे हो जाएंगे और सीधे होकर सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे, फिर सामने झुकेंगे। तो ऐसे 3 आवर्तन करना है। और इस आसन को करते समय आपको ध्यान रखना है, यह ध्यानोपयोगी आसन है। तो जितने भी ध्यानोपयोगी आसन रहते हैं सभी आसनों को आंखें बंद रखकर किया जाता है, अनिवार्य रूप से आंखें बंद रखना होता है। वैसे तो सभी आसनों को आंखें बंद रख के ही करना चाहिए, लेकिन इसमें विशेष तौर पर आंखें बंद रखना होता है, तो इसे आप आंखें खोलकर नहीं करेंगे। 3 आवर्तन करेंगे, 3 बार करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन आसन है, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए भी बहुत बढ़िया आसन है। और इस आसन को करने से चेहरे पर बहुत ही जबरदस्त चमक आ जाती है। 3 आवर्तन होने के बाद रुकेंगे और अब दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लेंगे। तो मुट्ठियाँ कैसे बनाएंगे? पहले अंगूठे को फोल्ड करना है और चारों उंगलियां ऊपर से दबा लेना है और मुट्ठियों को नाभि के आजू बाजू रखना है। तो जो आखिरी उंगली वाला हिस्सा है वो पेट की तरफ रहे और अंगूठे वाला हिस्सा बाहर की तरफ रहे। और बाकी क्रियाएं वैसी ही है, सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है और सामने झुकना है, माथा जमीन पर टेक देना है। जितनी ज़्यादा देर तक सांस को रोक कर रख सकते हैं उतनी ज़्यादा देर तक सांस को रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस छोड़ने की तीव्र इच्छा होगी तो सांस को बाहर छोड़ देंगे और सांस को बाहर छोड़ने के बाद सांस को बाहर भी अधिक से अधिक देर तक
रोक कर रखने का प्रयास करेंगे। और जब सांस लेने की तीव्र इच्छा होगी तो धीरे से सीधे हो जाएंगे। सीधे होकर सांस लेंगे, रोकेंगे, मूल में लगाएंगे, फिर सामने झुकेंगे। तो इसे भी 3 आवर्तन करेंगे। डायबिटीज़ के लिए ये रामबाण आसन है। तो इसमें हमारे पैनक्रियाज पर असर होता है और आंखें बंद रखते हुए करेंगे। और जो कुछ भी करेंगे सारा का सारा ध्यान उसमें लगाने की कोशिश करेंगे। तो जो रहस्य है वो समझ लेना है। और रहस्य ये है कि आपको आंखें बंद रखना है और पूरा मन लगाना है। तो जब आप पूरा मन लगाएंगे तो वही आसन आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। 3 आवर्तन होने के बाद रुक जाएंगे। अब धीरे से पीठ के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति है। दोनों पैर की एड़ियां अंगूठे मिले हुए, एड़ियों को बाहर की तरफ तानिए और पंजों को अपनी तरफ खींच लीजिए। दोनों हाथ सिर के सम ऊपर, दंडकान से सट जाए और ठुड्डी को थोड़ा सा सीने की तरफ लाने की कोशिश करेंगे ताकि गर्दन एकदम सीधी हो जाए। हम लोग हलासन करेंगे। तो एक में दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठाएंगे। एक, दोनों पैरों को 45 डिग्री ऊपर उठा लीजिए। 2 में आपको पैरों को 90 डिग्री ऊपर ले जाना है और इसी दौरान हाथों को कमर के आजू बाजू लाना है। 2 तो पैरों को ले जाइए 90 डिग्री और दोनों हाथों को कमर के आजू बाजू ले आइए। यदि आप हलासन नहीं कर सकते हैं तो अर्ध हलासन करेंगे। पैरों को इसी पोजीशन में 90 डिग्री पर रखेंगे और यदि कर सकते हैं तो फिर पैरों को ले जाएंगे 135 डिग्री पर। 3 तो 3 में 135 डिग्री पर ले जाएंगे पैरों को और 4 में ले जाएंगे 180 डिग्री तक। ज़मीन से पैर को टिका देंगे। एक बार ज़मीन से पैर टच हो गया, अंगूठे जो है वो टच हो गए, तो पैरों को 4-5 इंच ऊपर उठा लेना है और इस स्थिति में थोड़ी देर रुकने का प्रयास करना है। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगा लेना है। आंखें बंद कर लेंगे और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। डायबिटीज़ के लिए भी यह रामबाण आसन है। एकदम रिलैक्स रहते हुए रुकने की कोशिश करेंगे। तो आसनों में रुकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम आसनों में ज़्यादा देर तक रुकते हैं तो ही ज़्यादा फायदा होता है। बहुत धीरे धीरे वापस आना है। तो वापस आने से पहले ध्यान रखना है। तो वापसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। योग में जो इंजरी आती है वो वापसी में ही आती है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है, वापसी सही तरीके से करना है। तो वापसी में इसमें दोनों पैरों को सिर की तरफ दबाना है और रीढ़ का एक एक मणका धीरे धीरे ज़मीन पर टिकाते हुए बहुत धीरे धीरे आना है। तो पैरों को दबा लेंगे सिर की तरफ और फिर रीढ़ का एक एक मणका धीरे धीरे टिकाते हुए बहुत धीरे धीरे टिकाते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे आने देंगे। यदि झटके से आते हैं तो कमर में तकलीफ आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को 45 डिग्री ले जाना है और इसी दौरान दोनों हाथों को सिर की दिशा में ऊपर ले जाना है। तो दोनों पैरों को धीरे धीरे ले आइए 45 डिग्री, बहुत धीरे धीरे और इसी दौरान दोनों हाथों को ले जाइए सिर के दिशा में ऊपर। और अब दोनों पैरों को बहुत धीरे धीरे आपको लाना है 0 डिग्री तक। तो बहुत धीरे धीरे नीचे। वेरी गुड। अब हम करेंगे चक्रासन। यदि चक्रासन करना संभव नहीं है तो सेतुबंद आसन करेंगे। तो सबसे पहले सेतुबंद आसन देख लेंगे। सेतुबंद आसन करने के लिए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेना है। दोनों पैरों के बीच में आधा पौन फीट का फासला रखना है और दोनों हाथों को लाना है कमर के आजू बाजू। और अब कमर को ऊपर उठा लेना है और यदि दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़कर
और कमर के नीचे रख सकते हैं तो कमर के नीचे रख लेंगे। तो ये हो गया सेतुबंद आसन। कमर दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। और चक्रासन कर सकते हैं तो फिर जो है चक्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चक्रासन के लिए दोनों पैरों को इसी तरह से मोड़ कर रखना है। पैरों के बीच में आधा पौन फीट का फासला रखना है और दोनों हाथों से एड़ियों के पास पकड़ के पैरों को खींच लेना है अपनी तरफ। तो अच्छे से खींच लेंगे और अब दोनों हाथों को ले जाएंगे सीने के सामने और हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को कानों के आजू बाजू रख लेना है। सांस लेना है, रोकना है, मूल में लगाना है। पहले कमर ऊपर उठा लेना है। शरीर की समग्र चेतना को एक जगह इकट्ठा कर लेना है और फिर धीरे से पीठ भी ऊपर उठा लेना है, सिर भी ऊपर उठा लेना है। ये बहुत ही प्यारा आसन है। एकदम रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। इसमें ध्यान रखना है गर्दन को टाइट नहीं रखना है, गर्दन को ढीला छोड़ देना है और सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाना है। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश करना है। हर आसन में ध्यान रखना है, आसन की पूर्ण स्थिति में चले गए और फिर सांसों की तरफ ध्यान लगाना है। सांसों की गति को धीमा धीमा करते जाने की कोशिश करना है। यदि एड़िया भी ऊपर उठा सकते हैं तो एड़िया भी ऊपर उठा लेंगे। तो जितना बढ़िया आप चक्रासन कर सकते हैं करने की कोशिश करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहने का प्रयास करना है। इस पोजीशन में पूरी तरह से रिलैक्स। आसनों में अधिक से अधिक देर तक रुकने का प्रयास करेंगे। बहुत धीरे धीरे नीचे आएंगे तो बहुत धीरे धीरे आना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता से नीचे आना है और फिर दोनों हाथों को वापस सिर की दिशा में ऊपर ले लेना है। पैरों को धीरे धीरे सीधे कर लेना है। अब बहुत धीरे से बाईं करवट पर आ जाएंगे और धीरे से पेट के बल लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाएंगे। नौकासन करेंगे। पेट पर लेटे हुए आसन की स्थिति है। दोनों पैर की एड़ियां मुट्ठे मिले हुए, पैरों को बाहर की तरफ सुला लेंगे। दोनों हाथ सिर के सम ऊपर, फोरहेड जमीन पर। पहले अर्ध नौकासन करेंगे। राइट हैंड और लेफ्ट लेग खूब तानेंगे और तानने की वजह से राइट हैंड और लेफ्ट लेग को ऊपर उठने देंगे। सांस लीजिए, रोकिए, मूल में लगाइए। एक, राइट हैंड और लेफ्ट लेग, हाथ पैर सिर एक साथ ऊपर, आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। चेहरे पर आने दीजिए प्रसन्नचित भाव। पूरी तरह से रिलैक्स रहते हुए करने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे से वापस। और अब लेफ्ट हैंड और राइट लेग खूब तानेंगे और तानने की वजह से लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ऊपर उठने देंगे। हाथ पैर सिर एक साथ ऊपर, आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। और पैर घुटने से बिल्कुल भी मुड़ने न पाए। पैर सीधा रहे, हाथ भी सीधा रहे और हाथ को दूर नहीं जाने देंगे। दंड कान से सटा ही रहे और शरीर की आड़ी टेढ़ी स्थिति न रहे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। मन को जरा सा भी भटकने नहीं देंगे। हम सारा काम मन पे कर रहे हैं। बहुत धीरे से वापस। और अब दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर। सांस लीजिए, रोकिए, मूल में लगाइए। 5, दोनों हाथ, दोनों पैर और सिर एक साथ ऊपर, आंखें बंद, सारा ध्यान भीतर। खूब सजग रहने की कोशिश करेंगे। सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाएंगे। नाभि के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। जंघाएं भी ऊपर उठ जाए ऐसी कोशिश करेंगे। और दोनों पैर की एड़ी अंगूठे मिला के रख सकते हैं तो मिलाकर रखने की कोशिश करेंगे। बहुत धीरे से नीचे आएंगे। सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाते हैं। पूरा से रिलैक्स, बॉडी को एकदम शिथिल, बेजान, ढीला छोड़ दीजिए। अब भुजंगासन करेंगे। दोनों हाथ सीने के आजू बाजू ले लेंगे। सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेते हुए ऊपर
सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर 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 सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, 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 फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। धीरे से रुक जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। अब हम मेडिटेशन करेंगे, तो दोनों पैरों को दूर दूर फैला दीजिए, दोनों हाथ कमर के आजू बाजू, हथेली आसमान की तरफ, और आंखों पर रुमाल, दुपट्टा या गमछा रख लीजिए, अंधेरा कर लीजिए। शरीर को एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में कर लीजिए। तो बॉडी की जो भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन हो सकती है, उस पोजीशन में बॉडी को कर लेना है। और आपको बॉडी को जितना भी एडजस्ट करना है अभी कर लीजिए। इसके बाद आप बॉडी को ज़रा सा भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। बॉडी को स्थिर रखना ज़रूरी है। बॉडी को ज़रा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़रा सा हिला डुला दिया तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और बॉडी को एकदम शिथिल बेजान ढीला छोड़ दीजिए। सारा का सारा ध्यान सांसों की तरफ लगाइए। तो देखिए किस तरह से सांसें अपने आप ही लंबी और गहरी हो रही है। इसके साथ ही सांसों की गति धीमी होती चली जा रही है। और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी हो रही है, आपका मन उतना ही ज़्यादा शांत होता चला जा रहा है। तो आप मन को उतर जाने दीजिए एकदम गहरी से गहरी शांति की अवस्था में। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े रहने की कोशिश करेंगे और आप वही महसूस करेंगे जो मैं बोलता चला जाऊंगा। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट हैंड की तरफ ले आइए और लेफ्ट हैंड को खूब ढीला छोड़िए। और जैसे ही आप लेफ्ट हैंड की तरफ मन ले गए, देखिए आपका लेफ्ट हैंड किस तरह से रिलैक्स होना शुरू हो चुका है। और राइट लेग की तरफ मन ले जाइए, राइट लेग को ढीला छोड़िए। तो शरीर को जरा सा भी हिलाने डुलाने की कोशिश नहीं करना है। शरीर के अंगों को मन से ढीला छोड़ने की कोशिश करना है। लेफ्ट लेग की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट लेग को ढीला छोड़िए। राइट हैंड की तरफ मन ले आइए, राइट हैंड को ढीला छोड़िए। राइट ईयर की तरफ मन ले आइए, राइट ईयर को ढीला छोड़िए। नाक की तरफ मन लगाइए, नाक को ढीला छोड़िए। लेफ्ट लेग की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट लेग को ढीला छोड़िए। लेफ्ट ईयर की तरफ मन ले जाइए, लेफ्ट ईयर को ढीला छोड़िए। राइट हैंड की तरफ मन ले आइए, राइट हैंड को ढीला छोड़िए। दोनों पैरों को ढीला छोड़िए, दोनों हाथों को ढीला छोड़िए। कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा रिलैक्स होने दीजिए। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स। पूरी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आप सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज़ के साथ जुड़े हुए हैं और आप वही महसूस करते चले जा रहे हैं जो मैं बोलता चला जा रहा हूँ। अब आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ ले आइए और लेफ्ट लेग को खूब ढीला छोड़िए। लेफ्ट लेग का तलवे का पृष्ठभाग रिलैक्स। और पांचों उंगलियों में लगाइए, पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए। उंगलियों को इतना ढीला छोड़िए कि उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जाए और आप महसूस कीजिए कि पांचों उंगलियां एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती चली जा रही है। और मन ले आइए पांचों उंगलियों के टिप्स के ऊपर। यहाँ होने वाली संवेदनाओं को देखिए, महसूस कीजिए। और यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर, हड्डियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ी की तरफ। एड़ी को भीतर से बाहर से रिलैक्स करिए। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। घुटने में मन लगाइए, खूब ढीला छोड़िए। घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक का हिस्सा देखिए, चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। और हिप जॉइंट में मन लगाइए, हिप जॉइंट को भी खूब ढीला छोड़िए। और देखिए पूरा का पूरा लेफ्ट लेग किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मन ले आइए राइट लेग की तरफ। राइट लेग का तलवे का पृष्ठभाग रिलैक्स। और पांचों उंगलियों में लगाइए, पांचों उंगलियों को खूब ढीला छोड़िए और मन ले आइए पांचों उंगलियों के टिप्स के ऊपर। यहाँ होने वाले सेंसेशन को देखिए
और महसूस कीजिए और यहाँ से मन को ले जाइए हड्डियों के भीतर, हड्डियों को ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए और मन ले आइए एड़ी की तरफ। एड़ी को भीतर से बाहर से रिलैक्स करिए। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। घुटने में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए और घुटने से लेकर हिप जॉइंट तक का हिस्सा देखिए, चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स होने दीजिए। हिप जॉइंट में लगाइए, खूब ढीला छोड़िए और अब देखिए पूरा का पूरा राइट लेग भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब आपका पूरा का पूरा लेफ्ट लेग भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए कमर की तरफ, कमर को खूब ढीला छोड़िए, संपूर्ण पीठ रीढ़ के साथ रिलैक्स, लैटरल्स खूब ढीले छोड़िए, पेट शिथिल, नाभि शिथिल, संपूर्ण सीना शिथिल, कंधों में लगाइए, कंधों को रिलैक्स होने दीजिए। इंटरनल ऑर्गन्स में भी मन लगाएंगे और इंटरनल ऑर्गन्स को भी रिलैक्स करते चले जाएंगे। इंटेस्टाइन, यूट्रस, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लेन, हार्ट, लंग्स, किडनी सब ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। और अब देखिए कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान राइट लेग की तरफ ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब आपका पूरा का पूरा राइट लेग भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए दोनों हाथों की तरफ, दोनों हाथों को खूब ढीला छोड़िए, शोल्डर जॉइंट रिलैक्स, शोल्डर जॉइंट से लेकर कोहनी तक के हिस्से में लगाइए, चारों ओर देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। कोहनी में लगाइए, ढीला छोड़िए, कोहनी से लेकर कलाई तक के हिस्से में लगाइए और ढीला छोड़िए, कलाइयों को ढीला छोड़िए, हथेलियाँ और हथेलियों का पृष्ठभाग रिलैक्स। दोनों हाथों की 10 उंगलियों में लगाइए और खूब ढीला छोड़िए। और अब देखिए दोनों के दोनों हाथ भी किस तरह से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं, रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान कमर से लेकर कंधे तक के हिस्से में ले आएँ और आप नोटिस कीजिए कि अब कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ, गर्दन को खूब ढीला छोड़िए। हमारे गर्दन से ढेर सारी नसनाड़ियाँ गुजरती है, सभी नसनाड़ियों को आप ढीला ढीला छोड़ते चले जाइए। गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा रिलैक्स, संपूर्ण चेहरा रिलैक्स करिए, ठुड्डी, होठ, नाक, आँखें, गाल पूरी तरह से रिलैक्स, कनपटे, फोरहेड, भौहें, भ्रूमध्य रिलैक्स, दोनों कान, कानों के आसपास का हिस्सा रिलैक्स, संपूर्ण मस्तिष्क चारों देखिए, बाहर भीतर से रिलैक्स। और अब देखिए गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी किस तरह से रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसे रिलैक्स होने दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना सारा का सारा ध्यान दोनों हाथों की तरफ ले आएं और आप नोटिस कीजिए कि अब आपके दोनों के दोनों हाथ भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। और मन ले आइए गर्दन और गर्दन के ऊपर के समस्त हिस्से की तरफ और आप यह भी नोटिस कीजिए कि अब गर्दन और गर्दन के ऊपर का समस्त हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। तो पैर की उंगलियों के आखिरी छोर से लेकर मस्तिष्क के ऊपरी सिरे तक पूरा का पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। कहीं भी थकान नहीं है, कहीं भी तनाव नहीं है। और सांसों की तरफ मन लगाइए। सांसों की गति बहुत ज़्यादा धीमी हो चुकी है और इसमें आप जितना ज़्यादा मन लगा रहे हैं, सांसों की गति उतनी ज़्यादा धीमी होती चली जा रही है। और सांसों की गति जितनी ज़्यादा धीमी हो रही है, आपका मन उतना ही ज़्यादा शांत होता चला जा रहा है। तो आप अपने मन को गहरी से गहरी शांति की अवस्था में उतर जाने दीजिए और आप महसूस कीजिए कि आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, शून्य हो चुका है, मौन हो चुका है। अब आप कल्पना में देखिए कि आपका वजन कम हो चुका है, आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को पूरा कर चुके हैं, आप अपने गोल को अचीव कर चुके हैं और आपका वेट बीएमआई के हिसाब से एकदम परफेक्ट वेट है। और परफेक्ट वेट होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो गई है। तो आप खुद को जिस शेप इन साइज़ में देखना चाहते हैं, कल्पना में देखिए कि वैसा शेप इन साइज़ अभी आपका है। आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी हैं। तो आप अपने आप को पूरी तरह से फिट और हेल्दी फील करिए
इमोशन को जोड़ना है। इमोशन में ही सबसे बड़ी ताकत है, सबसे ज़्यादा ताकत हमारे इमोशन में है। तो आप फील करेंगे कि आप पूरी तरह से फिट और हेल्दी हैं। और देखिए अब आपका स्वास्थ्य कितना बेहतरीन है, कितना अच्छा स्वास्थ्य है। हर काम करने की स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप हर काम को पूरी स्पीड के साथ कर पाते हैं। आपकी ज़िंदगी में कितना ज़बरदस्त बदलाव आ गया है, उस बदलाव को आप देखिए, महसूस कीजिए। देखिए आप कितने ज़्यादा खुश हैं, आनंद से भरे हुए हैं। अपने आप को खुश देखिए, आनंदित देखिए। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस कीजिए। अब इस गहरी अवस्था से बहुत धीरे धीरे बाहर आएंगे। यदि आपकी बहुत गहरी अवस्था आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, फिर इस स्टेट को ब्रेक नहीं करना है। इस अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बने रहने का प्रयास करना है। और बहुत धीरे धीरे इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे। जब आप इस गहरी अवस्था से बाहर आएंगे, आप खुद को पहले से बहुत ज़्यादा फ्रेश, एनर्जेटिक, आनंदित और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ महसूस करेंगे। तो सारा ध्यान सांस विश्वास की तरफ लगाइए। 3 गहरी सांस विश्वास कीजिए और 3 गहरी सांस विश्वास करने के बाद में आप करवट पर आ जाएंगे। बहुत देर देर हाथ पैर खुलाएंगे और फिर करवट पर आ जाएंगे। यहाँ भी 3 गहरी सांस विश्वास करेंगे और 3 गहरी सांस विश्वास करने के बाद धीरे से पेट के बल आएंगे। दोनों हाथों पर वजन देंगे और उठ के बैठेंगे। तो सोकर जब भी उठेंगे तो इसी तरह से उठने का प्रयास करेंगे। सोकर उठने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। यदि हम पीठ पर लेटे हुए सोए हुए हैं और सीधा उठते हैं तो कमर में तकलीफ़ आने की आशंका रहती है। तो इसलिए इसी तरह से सोकर उठने की कोशिश करेंगे। हमने संपूर्ण योगाभ्यास परमात्मा की पूजा के रूप में की है। अब हम परमात्मा को धन्यवाद देंगे। परमात्मा ने हमें बहुत ही महान जीवन दिया, तो इसके लिए शशांक आसन की पोजीशन में आ जाएंगे। दोनों हाथ सामने फैला देंगे, माथा जमीन पर टेक देंगे। परमात्मा ने हमें बहुत ही महान जीवन दिया है, इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। उसकी असीम कृपा हम पर है, इसके लिए उसे तहे दिल से धन्यवाद। उसकी असीम कृपा हम पर बनी रहे, इसके लिए आशीर्वाद मांग लीजिए। 2 क्षण इसी अवस्था में पड़े रहिए, खुद को परमात्मा के चरणों में महसूस कीजिए। टोटल सरेंडर कर देना है। हम इस नेचर का हिस्सा हैं, खुद को इस नेचर के हवाले कर दीजिए। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम बहुत ही हल्का महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं, क्योंकि हम नेचर के साथ एक हो जाते हैं। और जब नेचर के साथ एक हो जाते हैं तो नेचर की सारी शक्तियाँ हमें सपोर्ट करने लगती हैं। बहुत देर से उठ के बैठेंगे, हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम गरम तलिया आंखों पर लगाने का प्रयास करेंगे। सीने की तरफ देखते हुए थोड़ी सी आँख खोलेंगे, बंद करेंगे, फिर थोड़ी आँख खोलेंगे, बंद करेंगे। ऐसे 3 से 4 बार में पूरी आँखें खोलने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।